और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की, चूंकि आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। दैनिक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने की भी अपील की है। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से जो जीएसटी बदलाव की दरें हैं वो लागू होने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने की अपील की है। लगातार स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आकाश जिंदल जी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो जीएसटी की दरें आज से चूंकि लागू होने वाली हैं, तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी, एक मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत है, लेकिन इसका फर्क, इसका कितना ज्यादा असर मार्केट पर देखने को मिलने वाला है? जी हाँ, देखिए, जहां तक मार्केट की बात करें, शॉपिंग वाली मार्केट की बात, तो शॉपिंग वाली मार्केट की जहां तक कहें, वहां इसकी वजह से बहुत तेजी आने वाली है। लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट पे ये है कि जो H1B वीजा को लेके अनाउंसमेंट आई है, H1B वीजा बता दूं, हिंदुस्तान के प्रोफेशनल जो यूएस में काम करते हैं उनके लिए H1B वीजा है। वहां पे अब $1 लाख यानी 88 लाख रुपीस का खर्चा आ गया है जो यूएस ने इम्पोज किया। इसे मैं एक तरह का वीजा टैरिफ कहूंगा। उसने हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर को, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और हिंदुस्तान के टैक्स सेक्टर को कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। पहले टैरिफ लग रहा था प्रोडक्ट्स पे, अब इसको मैं वीजा टैरिफ कहूंगा। कहीं ना कहीं यूएस जो कर रहा है वो उसकी अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि अब ये जो किया गया है इससे क्या होगा, यूएस को टैलेंट नहीं मिल पाएगा। यूएस को टैलेंट नहीं मिल पाएगा। यूएस अब आईटी सर्विसेज लेगा तो हो सकता है कुछ कंपनियां अब वो कॉस्ट में ऐड कर लें उस चीज को, क्योंकि जो खर्चा है वो तो ऐड होगा तो कस्टमर के ऊपर आए, तो यूएस की इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो यूएस की पॉलिसीज हैं, चाहे पहले टैरिफ लगाए हिंदुस्तान के सामान पे, अब संभावना है कि टैरिफ रिवर्स हो जाएगा। फिर चाबहार को लेके जो यूएस की नई मूव रही है, चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वीजा टैरिफ है, ये अगेन हिंदुस्तान के टेक सेक्टर, हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी के लिए तो अच्छा है नहीं है, बट यूएस की अपनी इकोनॉमी को ये बहुत बहुत भारी पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि ये भी सस्टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई युवक यहां से जाता है, आईटी प्रोफेशनल है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया कमा रहा है वो साल का, 88 लाख रुपीस उससे वीजा फी में ले लेना, तो उसके पास क्या कमाई बचेगी? उसके बाद उसे इनकम टैक्स भी देना है, तो उसके लिए क्या आकर्षण रहेगा यूएस जाके नौकरी करने का? और यूएस को टैलेंटेड सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं यूएस इस चीज को भी मुझे लगता है रिवर्स करेगा आगे चल के, क्योंकि यूएस इसका सबसे बड़ा नेगेटिव भोगी खुद है। बिल्कुल। अब जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त परचेजिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं आकाश जी जो रौनक है वो अब बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है, क्योंकि त्योहारी सीजन भी अब शुरू हो चुका है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।